How many sides does a regular polygon have if measure of its interior angle is 165 degree? तो दोस्तों ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है। यहाँ कहा गया है कि हम कितनी साइड्स की हेल्प से एक रेगुलर पॉलीगन बनाएं ताकि उस पॉलीगन के अंदर यानी कि इंटीरियर में आने वाले हर एक एंगल की वैल्यू 165 डिग्री की इक्वल हो जाए। अब देखो मुझे निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स। अब जब भी हमें किसी क्वेश्चन में कुछ निकालना होता है तो हम उसे किसी वेरिएबल से लेट कर लेते हैं। सो लेट्स से नंबर ऑफ साइड्स हैं x, हम किसी भी वेरिएबल को मान सकते हैं। मैंने x मान लिया और अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा रैंडम पॉलीगन बनाना चाहूँ तो ये मैंने कुछ ऐसा पॉलीगन बना दिया। देखो मैंने अभी नंबर ऑफ साइड्स को क्लियर नहीं किया बिकॉज कुछ डॉटेड लाइंस भी मैंने यहाँ बनाई और कंप्लीट नहीं किया मैंने इस पॉलीगन को। वाई? बिकॉज मुझे पता नहीं कितनी साइड्स हैं, कितनी साइड्स की हेल्प से मुझे बनाना है, वही तो निकालना है। और अब हमें कहा गया कि ऐसे ही पॉलीगन में इंटीरियर एंगल जो है 165 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो कितनी नंबर ऑफ साइड्स की हेल्प से पॉलीगन बनाया जाए? तो इंटीरियर एंगल से रिलेटेड हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है और हम जानते हैं कि एक पॉलीगन में इंटीरियर एंगल का टोटल सम हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, जो कि होता है n-2 टाइम्स 180 डिग्री व्हेन n इज नंबर ऑफ साइड्स। अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया, चलो फॉर्मूला से निकाल लेंगे, बट अगर मैं खुद से निकालना चाहूं कि हाँ जी मुझे पता है कि यहाँ पर 165 डिग्री एंगल है, हमेशा सारे इंटीरियर एंगल ही 165 डिग्री है, तो टोटल सम अगर मुझे खुद से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखो मैंने लेट किया कि हमारा जो पॉलीगन है उसकी x साइड्स है और एक पॉलीगन में जितनी साइड्स होती हैं उतनी उसके एंगल्स होते हैं। तो अगर देखो एक एंगल की वैल्यू 165 डिग्री है तो x एंगल्स जो यहां बनेंगे उनका सम क्या होगा? x टाइम्स 165। सिंपल। सो सम ऑफ एंगल्स में कैसे लिख सकता हूं? x टाइम्स 165 विच इज इक्वल टू n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड जो कि x, सो x माइनस 2 टाइम्स 180। इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 165x इज इक्वल टू 180x माइनस 360। अब स्टूडेंट्स जो x वाली टर्म्स है उसे एक तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 165x माइनस 180x इज इक्वल टू माइनस 360। और अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 15x इज इक्वल टू माइनस 360। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो साथ में लगा जो माइनस 15 है उसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो x की वैल्यू होगी माइनस 360 डिवाइड बाय माइनस 15, ऊपर भी माइनस नीचे माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 15 360 को परफेक्टली डिवाइड करता है और आंसर आता है 24। तो मतलब मुझे 24 साइड्स की हेल्प से एक रेगुलर पॉलीगन बनाना होगा। रेगुलर पॉलीगन मींस हर एक साइड्स इक्वल होनी चाहिए और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा पॉलीगन जिसकी 24 साइड्स हैं, ऐसा रेगुलर पॉलीगन, तो उस पॉलीगन की हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू 165 डिग्री होगी और यही हमें बताना था कितनी नंबर ऑफ साइड्स चाहिए, दैट इज 24। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।